हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या है सामाजिकरण। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट द टर्म सोशलाइजेशन मीन्स, व्हाट एक्चुअली सोशलाइजेशन रेफर्स टू। क्या है सामाजिकरण? सोशलाइजेशन, द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ सोशल वर्ल्ड और सोसाइटी। कहने का मतलब है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज के तौर तरीकों को सीखते हैं और समाज का एक अभिन्न अंग बनते हैं। इस प्रक्रिया में इंटरेक्शन, बातचीत, देयर आर सो मैनी प्रोसेस विच मेक्स अ पर्सन सोशलाइजेशन। A very common definition of socialization is a lifelong process of learning societal norms and behavioral patterns. You can say we become the member of society by interaction, by discussion, by learning the societal norms. And why socialization is important? सामाजिकरण क्यों महत्वपूर्ण है? समाज में रहना, उठना, तौर तरीके, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केट हो, बाज़ार हो, हर जगह बातचीत, रहने, उठने, बैठने कुछ सामान्य आम तौर तरीके होते हैं। वी कैन ऑल्सो कैटेगराइज सोशलाइजेशन ऑन 3 लेवल्स: माइक्रो लेवल, म्यूजो लेवल एंड मैक्रो लेवल। सबसे बुनियादी स्तर पे हमारे माता पिता, हमारे घर पर रहने वाले हमारे सदस्य, फिर स्कूल, धर्म और अंततः ये बाहरी समाज, ये वातावरण, ये एडवर्टीजमेंट्स, ये सब आते हैं। नाउ सोशलाइजेशन में 3 मेन थ्योरीज हैं। पहली C.H. कूले की लुकिंग ग्लास सेल्फ, दूसरी G.H. मीड की आई और मी, तीसरी सिगमंड फ्राइड की इड, ईगो और सुपर ईगो की। सबसे पहले समझते हैं व्हाट द टर्म सेल्फ मीन्स। सेल्फ क्या है? सोशोलॉजी में ये वर्ड अक्सर आता है सेल्फ। आई और सेल्फ दोनों डिफरेंट हैं। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, तो सेल्फ इंक्लूड द परसेप्शंस व्हाट अदर पीपल्स आर हैविंग फॉर अस एंड व्हाट वी डेवलप बाय रिस्पॉन्डिंग टू डैट। यानी कि स्व क्या है? हमारा वह विश्वास जो हम दूसरों को देख समझ के सीखते हैं कि सामने वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसी प्रकार कूले का जो सिद्धांत है लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी कि समाज में लोग हमें क्या सोचते हैं, वॉट अदर पीपल थिंक वॉट वी आर एंड देन वॉट वी थिंक वॉट एक्चुअली वी आर। कहने का मतलब सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, फिर हम उसको लेके क्या सोचते हैं और अंततः हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम हैं क्या। ये है लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी। ना इसी क्रम में आते हैं मीड। G.H. मीड कहते हैं रोल टेकिंग। कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो घर में खेलता है, कभी गुड्डे गुड़ियों से, कभी खिलौनों से। उसके बाद जब वह बाहर जाता है पार्क में, या व्हेन ही और शी वेंट टू द आउटसाइड, देन देयर ही प्लेज द डिफरेंट एंड हायर लेवल गेम्स। वहाँ पे वह किसी क्रिकेट टीम का कैप्टन बनता है, बैटिंग करता है, तो वो चीज़ों को सीखता है, ग्रहित करना सीखता है, अपनी भूमिका को समझता है। यही मीड इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं आई और मी में। आई क्या है? स्पॉन्टेनियस। आई दूसरों के बारे में नहीं सोचता। जैसे उस बच्चे को खाना खाना है तो गया किचन में खा लिया। मी क्या है? उसको बताएगा कि नहीं, मुझे खुद भी खाना खाना है, बाकी लोग के बारे में भी सोचना है और मम्मी को बताना भी है। मीड के इस सिद्धांत में प्ले और गेम, इन दो का बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। प्ले, बच्चा बचपन में खेलता है, सीखता है। जब थोड़ा बड़ा होता है फिर वो उन खेलों में अपनी भूमिकाओं को समझता है। सामाजिकरण के सिद्धांत में एक और सिद्धांत आता है सिंबॉलिक इंटरैक्शन। सिंबॉलिक इंटरैक्शन क्या है? जिसमें एक एक्टर, एक एजेंट समाज में प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से लोगों को सिखाता है, समझाता है और बताता है कि समाज में कैसे सामाजिक व्यक्ति के तौर पे व्यवहार करना है। देखिए, मीज़ो लेवल का जो सोशलाइजेशन होता है उसका स्व के विकास में, यानी कि इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ही इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल राइट्स ऑफ पैसेज। 16 संस्कार हम सब जानते हैं: गर्भाधान, प्रेगनेंसी, अंत्येष्टि। बचपन से लेकर मृत्यु तक, यानी कि फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, वी ऑल फॉलो दीज राइट्स ऑफ पैसेजेस इन डिफरेंट वेज। कई बार इनको हम सेलिब्रेट करते हैं, कई बार सेलिब्रेट नहीं करते हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ओडिपल एंड एडोलेसेंस। जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से लेके या 1 माह से लेके 1 साल तक, 1.5 साल तक ओरल, उसके बाद एनल, ओडिपल और एडोलेसेंस। क्रमशः ये वह चरण होते हैं जब बच्चा माँ पे आश्रित होता है। फिर माँ के बाद वह अपनी मूलभूत जैसे बाथरूम, वॉशरूम ये बता सकता है, फिर क्लासरूम में कैसे बैठना है, और फिर अंत में एडोलेसेंस जब वो प्यूबर्टी में आता है। इसी क्रम में हम बात करते हैं रीसोशलाइजेशन की। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन कमिट्स द क्राइम, बचपन से उसने कुछ सीखा, उसने कोई क्राइम किया, वो जेल जाता है, तो वहाँ पे जाके वो कुछ नए सामाजिक तौर तरीकों को सीखता है। इसी को कहते हैं रीसोशलाइजेशन, यानी कि पुनः सामाजिकरण होना, यानी कि टू लर्न द थिंग्स अगेन बाय गिविंग अप द फॉर्मर थिंग्स।
However, sometimes we give up those things and sometimes we don't give up those things. Now, what are the agents of socialization? समाज में वो कौन कौन से एजेंट्स हैं, वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनके जरिए हमारा सोशलाइजेशन होता है। धर्म बताने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से ही दुनिया में आप किसी भी धर्म के सदस्य हो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। परिवार, फैमिली इज ऑल्सो एक्ट, एंड हर परिवार के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जो हमें चीज़ों को बताते हैं, सिखाते हैं। तो फैमिली भी एक एजेंट है सोशलाइजेशन का, जो हमें चीज़ों को बताती है, सिखाती है। कमिंग इन द नेक्स्ट ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, सोशल क्लास, लाइक बिलोंगिंग टू अ रिच क्लास, अगर आप अमीर की श्रेणी में आते हैं, गरीब की श्रेणी में आते हैं, मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो उसका भी आपके सामाजिकरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के सामाजिकरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में रहने वाले या रहने के लिए उपयुक्त तौर तरीकों को सीखता है, समझता है, ग्रहित करता है, वो अपने आप को समाज का एक सदस्य महसूस करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।